Greece program. तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा जी ओम शांति। सुरेश माता जी वरदान। ओम शांति जी, ओम शांति जी। बाबा ने वरदान हर रोज नई नई बातें, नए नए वर देता है। जैसे कि जो रामलीला के दिन आ रहे हैं उसमें राम ने बहुत वर बांटे थे। ये हमारा राम भी, संगम युगी राम जो है, ये हमें बहुत बहुत वर दे रहा है। ज्ञान और योग में मस्त रहने वाले बच्चों के लिए आज जो वरदान है वो सभी अपनी झोलियां भरपूर करें इस वरदान से। सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। डिटेल बताया बाबा ने कि जो आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है। बाबा कहते हैं जो ये आजकल बादशाही लेते हैं वो या तो धन को दान करते हैं तब उनका नाम आता है, या फिर जो वोटों से होता है तब उनका नाम आता है। लेकिन बाप कहते हैं कि बच्चों को जो स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया, बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। बेफिक्र बादशाह वाली ये कितनी अच्छी स्थिति है हमारी। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, तन मन धन, तो परवाह किसको होगी? बाप को होगी ना। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मन मत को छिपा कर रखा है। बाबा कहते अगर मन मत को छिपा कर रखा, श्रीमत पर नहीं चले, तो
उससे भी राज तिलक नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पर हैं तो बाप के हवाले हैं। बाप जाने, बाप का काम जाने। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। आगे स्लोगन में भी बहुत अच्छा है, कुछ भी हमारा व्यर्थ ना हो। बोल तो खासकर बाबा कहते हैं जो एक एक वाक्य है वो महावाक्य हो। कोई भी हमारा बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी मीठी फैमिली का। ओम शांति। आज साकार मुरली पढ़नी है क्या किसी ने? रूमा बहन नहीं है? शायद, पता नहीं है, मैंने देखा नहीं। आप ले लो चांस। रूमा बहन थी तो सही। चलो, मैंने तो 5 मिनट वाला चांस लेना था, मैंने उस हिसाब से ही तैयारी की थी। अच्छा। ओम मैंने शांति। तो रमजान की तैयारी की थी। ओम शांति। अदिति बहन के लिए यूट्यूब से देख के उन्होंने बड़े अच्छे वरदान का स्वरूप बताया था, विजय भाई जी ने बताया था, लेकिन मैंने अब लेट ज्वाइन किया है। क्या मैं वो थोड़ी सी मेडिटेशन करवा दूं? 1 मिनट में पहले मुरली करा दूं, फिर आप कर देना मेडिटेशन। ठीक 5 है, मिनट ठीक है, की मुरली है ना? ठीक है बहन जी, करा दो। ओम, है ना? मुरली के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन हो जाएगा, फिर अव्यक्त मुरली हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। आज 17/8/23 के बाबा के महावाक्य थे, और जिसमें ना बाबा ने हमें पूरी मुरली आज याद पर ही कराई थी। पूरी मुरली में सिर्फ याद 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 था। तो आज की मुरली से ही बाबा ने कहा कि निरंतर याद में रहना है। बाबा ने कहा मुख से चाहे कुछ ना बोलो, पर निरंतर याद में रहो। और और बाबा ने ये भी कहा कि ना हमेशा सदा हर्षित रहना है। तो बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि जोर से हंसना ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ मुस्कुराना ही है। हंसने का बाबा ने जोर से हंसने के लिए ऊपर कहा कि नहीं हंसना है। और सच्चे साहिब को याद करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। वैसे भी कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने ये भी कहा कि आशिक माशुक वाले बाबा से लव रखना है, और उसी तरह बाबा को याद करना है। शरीर में नहीं जाना है भाई, बाबा से पूरा पूरा लव रखना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अनासक्त होकर सर्विस करनी है, किसी भी देहधारी में फंसना नहीं है। और हम शिव शक्तियां हैं तो हमें सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति मिलती है। फिर बाबा ने कहा भोजन करते हुए भी बाबा को निरंतर याद रखना है। ये ना हो कि एक गस्सा खाया, स्टार्टिंग में याद किया और फिर भूल गए। तो निरंतर 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 बाबा ने कहा याद करना है। और निरंतर लोग योग लगेगा या हम याद में रहेंगे, तभी हमारी कर्मातीत अवस्था बन पाएगी। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि जो हमारी आत्मा की ना लव मैरिज है, हमारी काली आत्मा की ना गोरे मुसाफिर से सगाई हुई है। कैसे बाबा क्या क्या युक्तियां बताता है हमें याद रखने के लिए। बाबा कह रहे कि हमारी
काली आत्मा है जिसकी गोरे मुसाफिर से सगाई हुई। और जो हम बाबा की जितना जितना हम याद में रहेंगे तो हमारी योग अग्नि से ही खाद निकल पाएगी। और जितना जितना योग रहेगा तभी ज्ञान ठहरेगा। तो हमें ना बाबा कहते हैं कि खुद को आत्मा समझकर बाबा से योग लगाना, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। अगर माया बुद्धि योग को, माया जो होती है ना वो बुद्धि योग को तोड़ देती है। तो हमारा अगर बुद्धि योग पूरा बाप से लगाएंगे तब हम विश्व के मालिक बन पाएंगे। आज सारी मुरली में ना बाबा ने यही कहा, याद याद याद। पूरा बाबा ने कहा याद भी करते ही रहो और निरंतर याद करते रहो। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ना जो इसमें जो भी महिमा है ना शिव बाबा की होती है, तो हम उनको याद करेंगे शिव बाबा को तो हम विक्रमाजीत बनेंगे और स्वदर्शन चक्रधारी करेंगे। और भोजन के समय तो बाबा ने काफी जोर दिया कि निरंतर याद में रहो, हर गस्से में बाबा को याद करो। और आज बाबा ने हमें बेपरवाह बादशाह का भी वरदान दिया कि हम अगर सच्चे दिल से सब कुछ बाप के हवाले करते हैं ना तो डबल लाइट अविनाशी राज तक तिलक के अधिकारी बन सकते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि हमें इतना सोच समझ कर बोलना है। स्टार्टिंग में भी बाबा ने कहा कि हमें मुख से कुछ नहीं बोलना है मीठे बच्चे में। फिर एंड में स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि सोच समझ कर बोलना है, कि हमारा जो एक एक शब्द कहो या महावाक्य कहो, जो हम बोले वो महावाक्य बन जाए और कोई भी हमारा बोल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाबा ने इतनी अटेंशन खिंचवाई है बोल पे। आज सारी मुरली में बोल और याद पर ही है। तो हमें बाबा की कितनी याद रहनी चाहिए, कितना हमें देही अभिमानी होके याद करना है, ये सब। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू ओम परिवार। शांति। आज का वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाली अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। चारों ओर से और दैहिक बातों से मन बुद्धि को हटा दें। दुनियावी संबंध और कर्म बाहर मुक्ता की ओर खींचते हैं। इस बाहर की दुनिया से पूर्ण रीति निवृत्त हो अंदर की समस्त शक्तियों को एकाग्र करें। महसूस करें कि मैं भ्रुकुटी के अंदर दिव्य शक्ति चेतन आत्मा हूं। इस देह को चलाने वाली मालिक मैं स्वराज्य अधिकारी अनुभव करें। आत्मा से निकलती हुई शक्तियां जो संपूर्ण देह में फैल रही हैं, हर अंग को शक्ति और गुण प्रदान कर रही हैं। फील करें यह देह जिस दुनिया में कर्म करने के लिए करण करावनहार मेरे परम पिता परमात्मा ने प्रदान करी हैं और उसे मैं अमानत समझ के ईश्वरीय सेवा में प्रयोग करती हूँ। मुझे बाबा के कार्य करने हेतु इस देह में ट्रस्टी बनाया है। महसूस करें कि कर्म करते, कर्म इंद्रियों में रहते न्यारे हर पल अपने सुप्रीम डायरेक्टर सतगुरु सत शिक्षक और बाबा से श्रीमत प्रमाण मैं सूक्ष्म व स्थूल कर्म करती हूँ। मैं दैहिक शक्तियों और आकर्षणों से अप्रभावित हम सदा आत्मिक दृष्टिकोण से ही संबंध और संपर्क में आती हूँ। बाहरी सारे काम सेवा समझकर करती हूँ। हर काम बाबा के हवाले किया है। महसूस करें कि मैं चिंता मुक्त निश्चिंत बेपरवाह स्थिति में हूँ।
किसी भी बात का संबंध व किसी भी कर्म का मुझ पर कोई बोझ नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ बाबा के हवाले कर अपने आप को स्वतंत्र कर दिया है। अब मैं बेगमपुर की बादशाह बन गई हूँ। अंदर की स्थिति उपराम और स्वतंत्र हो गई है। अब मैं लाइट, हल्की, डबल लाइट हो गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत अच्छा विनीता बहन, आपने अच्छे से योग कराया। बहुत प्यारा प्यारा, अच्छा लगा बहुत। आज पहली बार कराया है। कोई बात, कोई बात, कभी तो पहली बार भी होना ही है ना। हम्म। बहुत अच्छी कोशिश है विनीता बहन, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी। चलो अब मुरली शुरू करते हैं। आज बाबा ने इस मुरली में अहिंसक बनने की युक्तियां समझाई हैं और काम महाशत्रु पर कैसे विजय पानी है और आत्मघात नहीं करना है, नीचे नहीं गिरना है। ये सारी युक्तियां बाबा ने आज इस मुरली में समझाई। कभी भी बोल से भी किसी का खून नहीं करना। खून किसी का बोल से अगर हम दिल दुखाते हैं तो ये भी हमारे पाप के खाते में जाता है। बाबा ने ऐसी ऐसी बातें आज बहुत बहुत और सब बड़े एकाग्र चित्त होकर इस मुरली को सुनेंगे। बहुत प्यारी मुरली है, बहुत प्यारी। एक एक शब्द जो है ना हमारे दिल पर वार कर जाए, ऐसे कि जैसे किसी को तीर लग गया आज। बहुत प्यारी मुरली। टाइटल है आत्मघाती महापापी ना बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियां। बाबा ने कहा कि डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता, अर्थात काम महाशत्रु स्वपन में भी वार ना करे, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। भाई भाई की दृष्टि जो है ना वो सहजता से हमारी स्मृति में हो, कुछ भी और स्मृति ना आए, सदा हम एक दूसरे को भाई भाई समझे। डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप नहीं करते। जो भाई भाई की दृष्टि रखते हैं ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का पाप नहीं करते। उसको बाबा ने महापाप बोला है। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात भी नहीं करते। भी सतो प्रधान स्टेज पर रहना है और नीचे नहीं गिरना है। ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो ऊंचाई पर ही रहना है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से आने, नीचे आने अर्थात विस्मृत होने, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। कोई भी शक्ति स्वरूप स्थिति हमें नीचे गिराती है या उसका विस्मृत होता है तो ये भी पाप का खाता ही है। इसलिए कहा है बाबा ने कि आत्मघाती जो होता है वो महापापी होता है। अपनी आत्मा का भी घात नहीं करना, किसी की बोल से या वचन से, किसी से भी नहीं। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून भी नहीं करती है। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं क्या? बाबा ने पूछा है कि जो ये आत्मा का खून करते हैं, अहिंसक बनते हैं, वो भी पाप के खाते में जाता है और हिंसा बनता है, वो भी हिंसा का ही एक रूप है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में से तो कोई नहीं करता ना खून। तो जो बाप के द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, बाबा ने जो ये विवेक बताए हैं, जो ये दिव्य बुद्धि, दिव्य विवेक,
ईश्वरीय विवेक मिला है वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का भी खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन कर लिया, ना चाहते हुए भी हो गया। गोया ये है ईश्वरीय विवेक का खून करना। बाबा कहते हैं कोई भी गलती करते हो, चाहे अभूलवश भी हो जाता है, भूल कर भी जो करते हो फिर बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। इसलिए कोई भी भूल नहीं करनी, माया के वश नहीं होना, परमत के वश नहीं होना, कुसंग के वश नहीं होना या किसी परिस्थिति के वश भी नहीं होना। अगर ऐसी गलती हुई तो ये भी पाप के खाते में जमा होगा। फिर आगे बाबा कहते हैं झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी हिंसा व महापाप कहेंगे। कभी भी किसी बात का बाबा कहते झूठ नहीं बोलो, चोरी भी नहीं करो। छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम झूठ बोल जाते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। बाबा कहता है नहीं, अगर ये करोगे तो अपने को धोखा दोगे। किसी के साथ तुम ठगी करते हो, वो भी तुम अपने आप को धोखा देते हो, ये तुम्हारे लिए ही महापाप बनता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? आज बाबा देखो कितनी अच्छी तरीके से पूछ रहे हैं कि तुम चोरी कौन सी करते हो? बने हुए तो ब्राह्मण हो। शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो या उसको अपनाते हो, गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो, जबकि ये ब्राह्मणों की वस्तु नहीं है। वाह मेरे बाबा। तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना। बाबा कहते हैं जरा भी अंश मात्र भी कोई भी आसुरी शूद्रपन ना हो, अगर है तो ये हिंसा है। इसलिए कोई भी हिंसा करने से बचना है। ऐसे ही झूठ तो बोलते हो, कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा, फिर मैं मन के मोहवश होकर चलते हो तो मैं पन लाना या मेरा समझना ये क्या झूठ नहीं है? ये भी तो झूठ हुआ। अभी जो जो चीज के तुम वादे करते हो फिर कहते हो कि मैं तो मोह के वश में हो गया, मैं पन में आ गया, तो ये भी झूठ है। कहना तेरा, करना मेरा, ये भी झूठ है। कहना करना एक समान होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। कितना बड़ा वायदा है। तुम्ही से खाऊं एक हो गया, तुम्ही से बैठूं दो, तुम्ही से बैठूं बोलूं तीन, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं चार। चार वादे किए लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति की बजाय अन्य स्मृति के साथ साथ रखते हो, तो ये क्या हुआ? बाबा को तो आज सारी बात बहुत अच्छे से बाबा आज समझा रहे हैं कि भाई जो जो चीजें तुम कहते हो वो करते नहीं हो, तो ये क्या हुआ? झूठ भी हुआ और खून भी हो गया। वायदा है कि मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई।
ये तो हमने वायदा कर लिया, अगर वह नहीं निभाते तो ये क्या हुआ? ये भी हमने अपने से पूछना है, क्या ये झूठ नहीं है? ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप को देते हैं, जो जानते हुए भी, मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर लेते हैं। ये हुआ स्वयं को धोखा देना। जो बाबा से वादा करते हैं ना, तो वो भी हम अपने आप से फिर हम निभाते नहीं है, तो वो भी हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। जब भी कभी कोई दुख आ जाता है तो ये समझो कि हमने कहीं ना कहीं ठगी की है, तभी तो हमें ये दुख हुआ। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो, कहना एक, करना दूसरा, अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम वाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, ये भी ब्राह्मण परिवार के साथ तुम धोखा करते हो। बाबा आज एक एक बात को इतनी इतनी अच्छे से हमारे अंदर थोक रहे हैं हमें कि भाई तुम कहाँ कहाँ धोखा करते हो, कहाँ कहाँ तुम झूठ बोलते हो, अपने नाम वाला करने के लिए तुम क्या क्या कर जाते हो। तो ये एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाते हो तो ये धोखा देना और ठगी करना, ये क्या हुआ? ये हुआ डबल अहिंसक। कोई गलती की, फिर छुपा लिया, फिर धोखा भी दिया, फिर ठगी भी की। ये हम अगर किसी साथ करते हैं तो ये हुआ डबल अहिंसक, अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो। ऐसे अपने आप को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई, वह कहाँ तक धारण की है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो। बाबा कहते हैं इसको तुम चेक करो भाई, सर्वश्रेष्ठ स्टेज है तुम्हारी, वो कहाँ तक धारण की है? जो आत्मा की है ये स्टेज। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, इन सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे, वह बाबा माला सुमरन कर रहे थे, जो किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते। उन बच्चों का बाबा आज गुणगान कर रहे थे, वह माला सुमरन कर रहे थे। अच्छा, ओम शांति। आगे बाबा ने जो याद प्यार दिया, वो याद प्यार बड़े अच्छे से दिया बाबा ने। आज ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अब थोड़ी देर बाबा को याद करके फिर अपने अपने क्वेश्चन आंसर सभी बहन भाई रखेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी फैमिली का। ओम शांति। थैंक यू जी सब। ओम शांति। सबसे पहले
रूमा बहन और अर्चना बहन के लिए। आप हैं दोनों बहन? मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी कहीं बाहर हो आप? माता जी, बाबा का जी। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। डबल अहिंसक का अर्थ बाबा ने बताया कि जो अपवित्रता जो है, तो जिसके मन में अपवित्रता है, बुद्धि में अपवित्रता है, कोई कामना है, तो काम महाशत्रु होता है। और वो खुद पे भी जो है अपवित्रता का कोई वार ना हो, और सदा ही भाई भाई की स्मृति जो है वो सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में हो। हमेशा ये याद रहे कि ये आत्मा मेरा भाई है, नेचुरल नेचर हो जाए। थैंक यू। ओम शांति। आगे अर्चना जी हैं। हाँ जी। डबल अहिंसक का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, चाहे मन वचन। एक्चुअली तो काम महाशत्रु है, तो वो हिंसा सतयुग में नहीं होती है। तो यहीं पे बाबा उसका संस्कार हमको डाल रहा है। एक तो वो संपूर्ण पवित्रता का, एक तो वो है हमारा जो एक बहुत बड़ा गुण है वो धारण करना, तो उसको अहिंसक कहा जाता है। दूसरा, किसी को भी आप मतलब घृणा से, क्रोध से हर्ट कर रहे हो ना, या वायलेंस भी कर रहे हो, मतलब हाथ से थप्पड़ मारना, वो भी हिंसा है। लेकिन मन से भी किसी के लिए बुरा सोचना, वो भी हिंसा है। तो ये बाबा ने हमको बताया है कि ये डबल अहिंसक है, क्योंकि हम अपने मन का मर्यादाओं के ऊपर भी जो बाबा ने खींची है, मन बुद्धि के मर्यादाएं, उसको भी नहीं लांघना। अगर हम उस पर भी हिंसा करते हैं तो वो भी अहिंसक नहीं कहलाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन और रूमा बहन। अगला क्वेश्चन अशोक भाई जी से है ओम और शांति। रूमी मैम से। हाँ जी, ओम शांति जी। आत्मघात बाबा ने बताया, जैसे हमारी जो आत्मा जो होती है आदि अनादि में जब सतो प्रधान स्थिति में होती है, सभी सर्वगुण संपन्न शक्ति स्वरूप स्थिति में होती है, जब हम अपनी उस स्टेज से, सतो प्रधान स्टेज से नीचे आते हैं, उसमें कमी आ जाती है, अर्थात या उसमें विस्मृति हो जाती है, ये हो गया सारा का सारा अपनी स्टेज से नीचे गिरना, आत्मघात, आत्मा स्टेज से गिरना। तो इसी का कि ये जो होता है, जब हम स्टेज से नीचे गिरते हैं तो हमारा ये पाप हो जाता है, पाप खाते में जमा होता है। इसलिए इसको कहा गया आत्मघाती महापापी। हमें अपनी आत्म मतलब ये स्टेज जो है नीचे नहीं गिरनी चाहिए, लेकिन ड्रामा अनुसार सतो प्रधान सतो तमो रजो में आती ही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी आपका। आगे रोमी बहन ने पता नहीं भेजा है कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं है। चलो आगे रजनी बहन और रीतू बहन के लिए क्वेश्चन है। खून करना अर्थात हिंसा करना, इसको डिटेल में समझाएं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बताती हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि बाप दादा ने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य विवेक, ईश्वरी विवेक मिला है हमें बाप से। तो वे मायावश, परमतवश और कुसंगवश या परिस्थितिवश के अगर ईश्वरी विवेक को हम दबाते हैं, किसी भी माया का वो हो रहा है वश हम, या किसी के कहने में आ रहे हैं, या कोई कुसंग है, किसी का गलत संग कर रहे हैं, या परिस्थिति के वश हो रहे हैं, तो ये हमारा विवेक जो है, ईश्वरी विवेक दब जाता है। तो समझो कि ईश्वरी विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो, बाबा कह रहे। और बाद में फिर चिल्लाते हैं कि चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया, कर लिया, ना चाहते हुए भी हो गया। तो ईश्वरीय विवेक का खून करना है ये, बाबा कह रहे हैं। ये नहीं कि बिना सोचे कुछ भी कर लिया, तो ईश्वरीय खून हो गया। बाबा कह रहे हैं झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, यह भी धोखा देना, इसको भी हिंसा में माँ बाप कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रीतू जी। आगे रजनी जी है।
मैंने रुम्मी बहन ने भेज दिया है आपके पास भी मैंने, और उनके पास भी, रमने भाई के पास भी। मैं तो इसमें नहीं बोल सकता, तो आप शेयर कर सकते हैं जब भेजिए। चलो एक बार सबका हो जाए फिर लास्ट में खोलूंगी मैं। अगर रमनी भाई जी खोलते हैं तो फिर ठीक है। सुन रहे हो भाई जी? जी जी। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, आप भेज दीजिए, हाँ खोल दीजिए। हाँ हाँ। ठीक, एक सेकेंड। इसमें रूमी बहन ने, अच्छा, रूमी बहन जी ने जो जवाब भेजे हैं, तो वो भेजे ओम शांति। आज बाबा ने समझाया कि हम जो उसकी आत्मघात के बारे में, तो बाबा ने समझाया कि हम ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग में पाप समान गुण और शक्तियों में मास्टर सागर बनते हैं। आज प्यारे बाबा ने आत्मघाती का बहुत सुंदर डेफिनेशन बताई। बाबा ने समझाया कि बाबा के बच्चे बनने के बाद भी जब हम आसुरी संस्कार वाले कर्म करते हैं, जिसके कारण हमारी स्थिति संपूर्ण सत्व प्रधान से नीचे आ जाती है, तो उसे आत्मघाती कहेंगे। अपने ओरिजिनल गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप से नीचे आना भी पाप के खाते में जमा होना है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। बाबा के सुंदर परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रूमी बहन को भी ओम शांति, शुक्रिया। थैंक जी, थैंक यू रमनी भाई, आपका भी। आगे अगर रजनी बहन नहीं है तो फिर आपका ही नंबर है यू। रजनी बहन नहीं है आज? अच्छा शायद। तो अच्छा। आप और हमारा, हाँ, हाँ जी, आप अच्छा, रितु बहन और अच्छा, रितु बहन और रमनी भाई का है, ब्राह्मण कौन सी चोरी करते हैं। हाँ मैं, करते हैं। आपका या ही, ना आप। विनीता बहन का होगा, मेरा हो चुका है कि गलती से दो अच्छा, नाम लिखे। हाँ, ये कोई विनीता बहन। बात नहीं, विनीता बहन का हो जाएगा, देखते हैं। आप भाई साहब पहले आप बता दीजिए, फिर मैं विनीता बहन को बुलाती जी। हूँ। ओम इसमें शांति। ब्राह्मण चोरी करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इसमें समझाया कि जो ब्राह्मण बनने के बाद जो हम पुराने संस्कार को यूज करते हैं, शूद्रपन के संस्कार को, स्वभाव को, उसके लिए बाबा बोलते हैं कि हमने दूसरे का यूज कर लिया, मतलब तो हम चोर हो गए। तो इसीलिए ब्राह्मण बन के इसे चोरी नहीं करनी। मीन्स हम जो पुराने संस्कार है हमारे शूद्रपन के, बोल चाल, संस्कार, स्वभाव जो भी पुराने थे, वो शूद्रपन के संस्कार को शूद्रपन में ही रहने देना, उसको इमर्ज नहीं करना, उसको हमेशा मर्ज करके हमारा ब्राह्मण का जो संस्कार है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चार सब्जेक्ट के ऊपर जो आपने समझाई आज तक, उसको यूज करना है, नहीं तो चोरी माना जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आगे विनीता बहन है क्या? विनीता जी नहीं चिंता दिख बहन तो रहे। है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये नहीं होगा ना शायद। रितु बहन का पहले हो गया ना, तो फिर हाँ, ये इसमें मैंने गलती से उनका, नाम लिख दिया। हाँ। हाँ हाँ, लिख लो। नाम दो हो गया ना। हाँ, हाँ जी, ठीक है। चलो फिर आगे विजय भाई जी और आशना बहन रह गए। नहीं, अनीता ओम बहन, प्रीति शांति। बहन है ना। अनीता, हाँ जी, अनीता जी और ओम प्रीति जी। शांति। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। है अनीता बहन है। आप बोल दो, इतने तक आ जाएंगे। चलो ठीक है, मेरा प्रश्न है, धोखा और ठगी कौन सी करते हैं? हम्म। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण बच्चे बन जाते हैं और फिर सबसे बड़ा धोखा तो क्या करते हैं, खुद को ही देते हैं। सब कुछ जानते हुए मानते हुए भी स्वयं को क्या करते हैं, जो बाबा से हमें श्रेष्ठ प्राप्तियां मिल रही है उससे वंचित कर लेते हैं। तो ये हुआ खुद को धोखा देना। और जब हम खुद को धोखा देते हैं तो हमें दुख मिलता है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार को भी धोखा देते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। अपनी कमजोरी को छिपाकर अपना नाम बाला करना या खुद को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना।
ये एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो कोई भी गलती छिपा कर धोखा देना ठगी करना है। इसलिए हमारे अंदर कोई भी कमी हो तो उसको छिपाना नहीं है एक दूसरे के सामने, और ब्राह्मण बच्चों के सामने स्पेशली। तो जो भी है कमी कमजोरी उसको सामने ओपन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन आपका। आगे अनीता जी हैं। हाँ जी, ओम अनीता। शांति। हाँ हाँ जी, ओम जी। शांति। ओम शांति। क्वेश्चन बोलूं क्या? हाँ जी, वो ठगी करना है ना, कि ठगी हाँ करते जी। हैं। धोखा और ठगी कौन सी हाँ, करते हैं? इसमें आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली है, एक एक बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि डबल अहिंसक किसको कहते हैं। हम्म, पहले तो समझते थे बस कि हिंसा वही है कि जो किसी को मारना है, लेकिन बाबा ने इतनी गहराई से बताया है कि डबल अहिंसा क्या है। और बहुत अच्छे से आपने भी किया, सबने बहुत अच्छे से पॉइंट्स भी डिस्कस किए। इसमें बाबा ने कहा है कि हमने जो बाबा से वायदा किया है ना कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, पर बाबा कहते हैं अगर वह नहीं निभाते हो तो यह भी झूठ है। मतलब कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि बाबा ही मेरा संसार है, मेरा और कोई नहीं, और मैं किसी दूसरे को याद भी कर रही हूँ, उससे मेरी बुद्धि लगी हुई है, तो बाबा कह रहे हैं यह भी झूठ हो गया। क्योंकि वायदा किया ना एक बाप, तो एक बाप तो अभी नहीं है, इधर उधर बुद्धि चली ही जाती है। सबसे पहले तो ये चेकिंग करनी है अपनी मुझे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही धोखा और ठगी और कौन सी करते हैं, कि सबसे बड़ा धोखा बाबा कह रहे अपने आप को देते हैं। क्या देते हैं? कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को शेष प्राप्ति से वंचित कर देते हैं। मतलब कि बाबा को जान भी लिया, बाबा को अच्छे से मानते भी है कि हाँ वो मेरा बाबा है, लेकिन बाबा जो हमें कहता है एक एक श्रीमत का, उसका हम जब पालन नहीं करते, तो इसका मतलब अपने आप को श्रेष्ठ प्राप्तियों से वंचित कर रहे हैं ना हम। क्योंकि बाबा ने जो हमें प्राप्तियां दी हैं वो इतनी श्रेष्ठ हैं, अगर उसमें हम पूरा नहीं चल रहे हैं तो अपने आप को श्रेष्ठ प्राप्तियों से वंचित कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इससे क्या होता है, फिर दुखी हो जाते हैं। तो बाबा ने निशानी बताई है कि ये अपने आप को धोखा देने का मतलब है कि अपने आप को दुखी कर रहे हैं, खुद ही दुखी कर रहे हैं। जब बाबा ने बता दिया कि मैं ही तुम्हारा संसार हूँ, तुम किसी देहधारी से बुद्धि लगाओगे तो दुखी होगे। तो ये सबसे पहले मुझे अपनी चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार से धोखा करते हैं, कहना एक और करना दूसरा, मतलब अपनी कमजोरी को छिपाते रहते हैं। बाहर से तो बाबा कह रहे हैं अपना नाम वाला कर लिया और अच्छा अपने आप को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध कर रहे हैं, यह भी धोखा है। तो किसी को मुझे धोखा नहीं देना, स्वयं अपने आप को देखना है कि मैं जो है, जो बाबा कह रहे हैं वो कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ और उस पे कितना चल रही हूँ, कितना उसको स्वरूप में मैंने लाया है। क्योंकि सारा खेल है स्मृति का, उस स्वरूप का। जब तक बाबा जो भी कह रहा है मैंने उसको स्मृति में नहीं लाया तो कोई फायदा नहीं है। फिर बाबा ने डबल हिंसक का मीनिंग भी बताया है कि कौन है जो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जो कोई भी प्रकार का पाप नहीं करते हैं, वही है डबल अहिंसक। तो बाबा ने कहा है अपने आप को चेक करो कि ये जो बाबा ने इतनी सर्वश्रेष्ठ स्टेज बताई है, पुण्य आत्मा महान आत्मा, ये मैंने कहाँ तक धारण की है। तो बाबा कह रहे हैं ये हमें अपनी चेकिंग करनी है, हमें किसी प्रकार का अपने आप को धोखा नहीं देना, ना ठगी करनी है, ना दूसरे के साथ धोखा करना है, और ना ठगी करनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन आपका। आगे विजय भाई जी अगर फ्री हैं तो करिए डबल महिमा संगम योग की। ओम शांति। आशना बहन बोल देंगे, वो मैं बिजी हूँ। आशना जी। तो बात करो इतने तक, फिर मैं करती हूँ। भैया कह रहे हैं मैं बिजी हूँ, एक बारी आप देख लो। बाबा ने कहा ये जो संगम युग है इसकी डबल महिमा के हम अधिकारी बनते हैं और एक बाप समान गुण और शक्तियों के सागर भी बनते हैं। जैसे बाबा हमेशा ये कहता है संगम युग पे ना, जैसे हमारी हम फील भी करते हैं कि हम एक तो बाबा के साथ हमारी पूजा होती है
और दूसरी देवता रूप में पूजा होती है, तो बाबा हमें ये बताते हैं कि डबल महिमा संगम युग की यही है। एक तो हम सर्वश्रेष्ठ तेज की महिमा पे पाठ बजाते हैं और फिर सर्वगुण संपन्न को सकल संपूर्ण भी बनते हैं। तो बाबा ने यही बताया, एक तो इस टाइम पे हम सर्व के कर्मेंद्रियों पर और आत्मिक शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करते हैं और फिर वहां पे 16 कला संपूर्ण भी बनते हैं। तो ये डबल फायदे बाबा ने बताया है संगम युग के, जो हमें प्राप्त होते हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। चलो हो गया है। अभी ना वो दीदी ने बोले हैं जो हमने एक बार किया था ना मुरली के बाद 10 मिनट वो बच्चे के लिए, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो हम लोग थोड़ा 10-15 मिनट योग करने के लिए दीदी ने बोले हैं, तो सभी थोड़ा सहयोग देंगे तो फोटो भी मैं दिखाऊंगा और हाँ 10 जी, मिनट ठीक है योग भैया, करें। गीत चला दो और बस फर्स्ट क्लास से हो हाँ हाँ जाएगा। बहुत ठीक। बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक